नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में जानेंगे कि आपका विवाह कब होगा, कहां होगा, कितनी दूरी पर होगा और जो पार्टनर आपका मिलेगा आपके लिए भाग्यशाली कितना होगा। इन सब चीजों को जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो के बारे में या आप अपनी हथेली के बारे में हथेली पढ़वाना चाहते हैं तो इस पे इंस्टाग्राम का ये लिंक देखिए और इसमें आप जाकर हमसे बात कर सकते हैं, अपने हथेली का फोटो भेज सकते हैं और बहुत सारी जानकारी आप अपने हथेली के बारे में हमसे ले सकते हैं। ये आपका लिंक जो है मैंने डाल दिया, इंस्टाग्राम का ये लिंक है। और अब आइए जानते हैं कि किसी भी चीज को देखने के लिए व्यक्ति कोई भी चीज हथेली का स्पेसिफिक पॉइंट, आज हम क्या जानना चाहते हैं विवाह के बारे में, लेकिन हर चीज हर वो मुख्य रेखाओं को हमें देखना पड़ेगा। एक तो होता है जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं बॉडी फुल बॉडी चेकअप, और स्पेसिफिक चीज को जानने के लिए स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई आई स्पेशलिस्ट। ठीक उसी तरह से पामिस्ट्री में क्या है कि हम विवाह के बारे में जानना चाहते हैं तो विवाह की चीज में लेकर के, जैसे कि ये आप देख रहे हैं शुक्र के पर्वत, गुरु का पर्वत और विवाह की रेखा और दिल की रेखा, इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा, तभी एक रैशनल सलूशन पर आ सकते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा। देखिए ये भाग्य की रेखा निकल रही है, तो ये भाग्य की रेखा बहुत ही लंबी है, तो इससे तात्पर्य निकलता व्यक्ति भाग्यशाली है। ये दिल की रेखा देख लीजिए, इसके बाद ये मस्तिष्क की रेखा अच्छी खासी बनी हुई, चंद्र की तरफ झुकाव, और ये हो गई जीवन की रेखा, और एक और सबऑर्डिनेट लाइन ये और हो गई। गुरु का पर्वत पर ये सफलता की रेखा है, और आप देख लीजिए सूर्य का पर्वत भी अच्छा खासा बना हुआ है, और बुध का पर्वत जो विवाह से रिलेट करते हैं हम वो। तो गुरु का पर्वत देख रहे हैं आप, बुध का पर्वत एलोइंग से, और ये शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभार लिए हुए बड़ा सा बना हुआ है। अब आइए देखते हैं, ये जो अंगुलियां हैं लंबी लंबी हैं और तर्जनी अंगुली का झुकाव है वो जो है कर्म फलदाता जो शनिदेव, शनि की अंगुली है उस तरफ झुका हुआ है। और ये देखिए आप विवाह की रेखा देखिए कि विवाह की रेखा जो दिल की रेखा है और बुध का पर्वत दोनों के बीच से ठीक बीचों बीच से निकलती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति 25 से लेकर के 27 मतलब रफली 25 to 28 उसका विवाह हो जाता है। और इस हथेली को हम पूरे 3 वैवाहिक वाली लाइन में 3 भागों में बांटते हैं, और 3 पार्ट जो आपको दिखेगा उससे एक क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि जैसा पार्ट नंबर 1 ऊपर से जो दिल की रेखा और ऊपर से देखिए दूसरा पार्ट, और ये 3 पार्ट में आपने देख लिया। पहला वाला पार्ट जो है बुध पर्वत के नीचे का पार्ट, यदि यह छोटा है तो जितना ही छोटा है उसका आप अर्थ यह निकलता है कि आपका विवाह आपके घर से नजदीक होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, बहुत दूरी पर नहीं होगा। ठीक, ये हो गया दूरी, डिस्टेंस की बात। देख लीजिए एलोइंग से ये जितना नजदीक रहेगा दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, तो विवाह आपका नजदीक होगा। ये दूसरा पार्ट है। यदि दूसरा पार्ट पहले पार्ट से बड़ा हुआ तो आपका विवाह थोड़ी दूरी पर हो सकता है, और तीसरा पार्ट यदि बहुत लंबा है तो फिर तो ये 7 समुंदर पार वाली बात है कि विवाह जो है बहुत ही दूर होगा। तो जितनी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कम रहेगी उतना ही आपका विवाह है कम दूरी पर होगा। अब चलिए जानते हैं दूसरा पॉइंट, इन दोनों रेखाओं के बीच की बात। इनमें से यदि यह विवाह की रेखा जो भी निकले वो ठीक नीचे की तरफ, हथेलियों की तरफ से नीचे से निकलकर, और इसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए ये बात मैं करूंगा। इसके पहले देख लीजिए यदि पॉइंट डॉट 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 जो दिखा रहा है, रेखाएं जो है महीन सी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, उसके ठीक सामने ऊपर की तरफ जा रही हो तो वो पार्टनर आपका जो भी मिलेगा अति भाग्यशाली होगा आपके लिए। और यदि ये रेखा नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जाकर के हृदय रेखा को काटे तो ऐसा व्यक्ति से आपका ब्रेकअप हो सकता है, वो आपके लिए बिल्कुल ही भाग्यशाली आपका पार्टनर नहीं होगा। दोनों रेखा जो मैं बार बार बना रहा हूं, ये दिल की रेखा और ये इसी के ठीक बीचों बीच से अगर निकले तो 25 से 28 साल के बीच में शादी, और बुध की पर्वत से जितनी नजदीकियां बनाए लेट शादी, हृदय की रेखा से नजदीकी बनाए
तो जल्दी शादी, बीच से अगर बनाए, यह जैसा आपने देखा। स्टैंडर्ड, और एक कितनी लंबी होनी चाहिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ दिस विवाह रेखा, कि कहां तक हो, कैसे आप जानेंगे। तो ये देखिए, इसका एक पैमाना आपको बता रहा हूं कि विवाह की रेखा बहुत ज्यादा लंबी ना हो, बहुत ज्यादा छोटी ना हो। सबसे छोटी अंगुली को यदि आप बीच से एक लाइन खींचते हैं मणिबंध रेखा की तरफ, ये जैसा ब्लैकिंग से मैं दिखा रहा हूं, तो जहां वो काटे येलोइंग से विवाह की रेखा, वहां तक तो विवाह की रेखा को होना ही चाहिए। अन्यथा यदि उतना लंबा नहीं है तो समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड मैरिज लाइफ में कमी रहेगी। यह बात आप समझ लीजिए। दो बात आपको क्लियर होगा कि विवाह कितना दूरी पर होगा, आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए भाग्यशाली होगा कि नहीं। तो उसके लिए क्या है कि यदि कोई रेखा विवाह की रेखा से सटे हुए निकल करके और सूर्य पर्वत की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली रहेगा, उसका लाइफ पार्टनर उसके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। और गुरु का पर्वत, शुक्र का पर्वत जैसा आप देख रहे हैं, और चंद्र का पर्वत, थोड़ा इस केस में चंद्र का पर्वत इनका उतना अच्छा नहीं है। ये गुरु का पर्वत बहुत अच्छा है, शुक्र का पर्वत भी अच्छा है, चंद्र का पर्वत थोड़ा सा डिम है, उभरा हुआ नहीं है, उन्नत का नहीं। तो ऐसे में स्टैंडर्ड मैरिज लाइफ और सफल विवाह, सफल वैवाहिक जीवन ये व्यतीत करेंगे ही करेंगे। तो आपने जाना कि विवाह कितनी दूरी पर होगा, अच्छा रहेगा कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।